चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम गिनने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमने जो पहले क्वेश्चन गिना था, मे बी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये उसके जैसा ही है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं गिनूं उससे पहले आप इसको होमवर्क समझ के अपने वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसी क्वेश्चन को आप एक बार अपनी ही नोटबुक में पहले आराम से गिनिए। अगर आप इसे अपनी नोटबुक में पहले गिन सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो मुझसे मैच कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आई एम श्योर आपने पॉज करके खुद ये सवाल गिना होगा और आंसर आपके पास होगा। अब मैं ये सवाल गिनने की शुरुआत करता हूं बच्चों। EXC company has made plan for the next year. It is estimated that the company will employ total asset of rupees 8 lakh, 50% of the asset being financed by the borrowed capital at an interest cost of 8% per annum। देखिए बच्चों, टोटल आप 8 लाख रुपीस की एसेट एम्प्लॉय करने वाले हैं, जिसके टुकड़े आपको करने हैं दो। इसके टुकड़े करने हैं दो। आप समझ ही जाइए, छोटी छोटी वर्किंग करते जाएंगे। 50% डेट आप लगाने वाले हो ऐसा बोला है, तो नेचुरली बाकी का जो 50% होगा वो ओनर्स फंड या तो इक्विटी फंड होगा कि नहीं होगा, ओनर्स या तो इक्विटी। 8 लाख का 50% यानी कि 4 लाख रुपीस का डेट आ जाएगा, जो कि आप लगाने वाले हो एट द रेट 8% पे। तो एक सिंपल सी वर्किंग करके मैं क्यों ना यहाँ पे देख लूँ, उसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। 8% के हिसाब से 32,000 का आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और बाकी का 50% जो इक्विटी है, यानी 8 लैक्स में से 50% मतलब 4 लाख रुपीस का इक्विटी भी होगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,80,000, डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। एंड ऑल दी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड टू बी 80,000। बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 80,000 है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जिसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट और टैक्स आया नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप जानते हो बच्चों, उसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस और टैक्स आता नहीं है, राइट। द गुड्स विल बी सोल्ड टू द कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, सेल्स मुझे लाना पड़ेगा। चलो, छोटी सी एक वर्किंग यहाँ पे वो सेल्स के वक्त ही कर दूंगा तो बेटर रहेगा। टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस बार देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है बिफोर टैक्स, राइट। नेचुरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स आता ही नहीं है, कटता ही नहीं है वो। नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन एसेट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी देखिए, इसके अंदर रिटर्न ऑन एसेट निकालना है लेकिन आफ्टर टैक्स निकालना है। तो आपको मालूम है कि पहले हम रिटर्न ऑन एसेट हमेशा बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। तो हम जो हमारा कस्टम हम फॉलो कर रहे थे फॉर्मूला सीखते वक्त, जो चीज़ आपको बताई गई है उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही ये काम करेंगे, राइट। एक हमें पूछा गया है एसेट टर्नओवर, एंड दूसरा पूछा गया है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। दूसरा पूछा गया है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। चलिए, तो सबसे पहला काम आप जानते हो ना, सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे अकाउंट फॉर्मेट में बनाइए चाहे स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाइए, जो आपको पसंद आए वैसे बनाइए। तो मैं शुरुआत करता हूँ लिखने से, इसमें सेल्स से। सेल्स का जो फिगर है वो देखो, वो कैसे आएगा। डायरेक्ट कॉस्ट का 1.5 टाइम्स है। अगर मैं वर्किंग यहीं दिखा दूं तो डायरेक्ट कॉस्ट आप देखें तो 4,80,000 की डायरेक्ट कॉस्ट दी थी, और उसी 4,80,000 का मुझे करना पड़ेगा 1.5 टाइम्स या 150%। 1.5 टाइम्स कर दूं वो 150% ही होता है। कैलकुलेटर लगा देते हैं, 4,80,000 इंटू 1.5, यानी कि सेल्स का जो फिगर आएगा वो 7,20,000 का फिगर आएगा। सेल्स का जो फिगर आएगा वो 7,20,000 का फिगर आएगा। अब सेल्स में से बच्चों आगे क्या माइनस करेंगे, नेचुरली इसमें से माइनस होगी डायरेक्ट कॉस्ट। तो चलिए, सेल्स में से डायरेक्ट वाली जो कॉस्ट है उसे
माइनस करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, आप इसे समझ जाइए। और डायरेक्ट कॉस्ट का फिगर आपको दिया था 4,80,000, तो 4,80,000 यहाँ से माइनस होगा। क्या मिलेगा इससे हमें? इससे हमें मिलने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट। नेचुरली इससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 7,20,000 माइनस 4,80,000, 2,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। इसमें ना टैक्स होता है ना इंटरेस्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिगर दिया है 80,000। अब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा 2,40,000 माइनस 80,000 करूंगा, तो 1,60,000 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अभी भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, आप जानते हो ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी इसे कह सकते हैं। बाजू में ब्रैकेट में लिख देना, अच्छा है। इंटरेस्ट का फिगर हम गिन के लेके आए थे 32,000, उसकी वर्किंग आप चाहे तो बाजू में यहाँ पे भी एक बार दिखा सकते हैं, दो वी हैव ऑलरेडी शोन इट। वर्किंग हो जाएगी 4 लाख रुपीस का डेट था आपके पास, और उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट काउंट करना है। चलिए ये अगर माइनस करूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर। तो 1,60,000 माइनस 32,000 गिव्स मी 1,28,000 एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फाइनली माइनस करना पड़ जाएगा टैक्स। टैक्स का 50% था, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, 64,000 रुपीज का टैक्स का फिगर आएगा। एंड फाइनली जो फिगर आपका आता है यहाँ पे वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर, जो कि आ जाएगा 64,000, राइट। ये आपका फाइनल फिगर आ गया, जो कि एक्चुअली अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर है, ऐसा भी आप कह सकते हो। आपका इनकम स्टेटमेंट तो एकदम रेडी हो गया। आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बना। अब एक एक करके जो चीजें उन्होंने पूछी है वो गिनना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो पूछा गया वहां से शुरू करते हैं। पहला जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है मेरे लिए। ये हमेशा बिफोर टैक्स ही होता है, ये आप जानते हो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी आपको मालूम है। ये फॉर्मूला लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। फॉर्मूलाज जितने याद रहेंगे उतना इस चैप्टर में बच्चों काम चलेगा। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर क्या था? ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज 1,60,000। देखो ये नेचुरली आपका बिफोर टैक्स हो गया कि नहीं हो गया? 1,60,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स का फिगर आएगा 7,20,000, और मैं करता हूं इंटू 100। तो देखिए ये क्या फिगर बनता है, 1,60,000 डिवाइड बाय 7,20,000%, दिस गिव्स यू 22.22%। दिस गिव्स यू 22.22%। ये आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आई एम श्योर पहला तो आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक दूसरा भी इसी पेज पे कर लेते, फिर पेज बदल देंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेचुरली आफ्टर टैक्स ही होता है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसे कह सकता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखो या नेट प्रॉफिट रेशियो लिखो, दोनों ही सेम है। तो बोलो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों में इसको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप जानते ही है, राइट। आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मुझे, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा सेल्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ध्यान रखना वो एक्स टैक्स का एक्स है और ये इनटू वाला है, राइट, फाइन, लाइक दिस। चलिए इसमें फिगर्स को भर देते एक बार। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर हमें लेना पड़ेगा ये वाला 64,000। लिसन टू मी केयरफुली, सब कुछ कटने के बाद जो बचा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट का फिगर होता है। तो 64,000 ये मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करता हूं सेल्स का फिगर
सेल्स का फिगर आ जाएगा 7,20,000 और मैं इंटू करूंगा 100, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 64,000 डिवाइड बाय 7,20,000%, 8.88% ये मेरा आ जाता है, या 8.89% ये मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। आई एम श्योर नेट प्रॉफिट रेशियो भी समझने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। अब एक नया पेज ऐड करते हैं, राइट। वर्किंग्स को थोड़ा डिविजन्स में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, जिससे बच्चों आप इस वर्किंग्स को समझ पाए। चलिए अब मैं थर्ड वर्किंग करूंगा। थर्ड पूछा है रिटर्न ऑन एसेट। नया पेज ऐड करते हैं, थर्ड वर्किंग यहाँ पे करते हैं जो कि है रिटर्न ऑन एसेट। पहले तो मैं इसे प्री टैक्स ही गिनूंगा, क्योंकि हम हमेशा रिटर्न ऑन एसेट फॉर्मूला में प्री टैक्स ही गिनते हैं। उन्होंने अगर इसको आफ्टर टैक्स गिनने के लिए मुझे पूछा है, राइट, आफ्टर टैक्स पूछा है, तो बाद में मैं आफ्टर टैक्स कर दूंगा, लेकिन पहले तो मैं प्री टैक्स ही गिनूंगा। हमारा फॉर्मूला वैसे ही चलता था। तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम करते हैं टोटल एसेट्स। देखिए बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स है, यानी ये प्री टैक्स ही है, इनटू करना पड़ेगा 100। बोलो मेरे बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर क्या था? ये रहा 1,60,000। तो उसी 1,60,000 को मैं लिखूंगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहीं पे इस सवाल से मिल जाएगी। 8 लाख रुपीस की टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट को मैं लिखूंगा 8 लाख, इंटू कर दूंगा 100। तो देखिए प्री टैक्स का जो मेरा फिगर आ जाता है, प्री टैक्स का फिगर वो आ जाता है 1,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख%। बहुत ही सिंपली 20% का आंसर आ जाता है प्री टैक्स का, राइट। लेकिन हमें तो चाहिए था आफ्टर टैक्स, यानी कि पोस्ट टैक्स। तो एक वर्किंग और कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट चाहिए पोस्ट टैक्स, यानी कि आफ्टर टैक्स चाहिए, पोस्ट मतलब आफ्टर टैक्स, तो करना कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट आपको प्री टैक्स जो है वो उठा लेना है, और उसमें से खाली माइनस कर देना है टैक्स, या तो 1 - t से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 - t मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? टैक्स कटने की तो इफेक्ट आती है बच्चों। तो 20 इंटू 1 - टैक्स का रेट यहाँ इस क्वेश्चन में 50% था, हियर इट इज गिवन। तो मैं इसे सीधा माइनस करके लिखूंगा तो आंसर आएगा 10%। यानी कि रिटर्न ऑन एसेट आफ्टर टैक्स का फिगर देखूं तो मेरा 10% का फिगर आ जाता है बच्चों। चलिए रिटर्न ऑन एसेट तो हो गया, उसके बाद अब किसकी बारी है? रिटर्न ऑन, अच्छा एसेट टर्नओवर रेशियो गिनना था, फोर्थ। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग करता हूँ, बहुत ही ईजी है ये। एसेट टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों एसेट टर्नओवर का? सिखाया है, जिसका टर्नओवर हो वो नीचे की साइड पे आता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो में आपको पहले ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा सेल्स का फिगर। सेल्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा टोटल एसेट्स। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 ना करें, ये टाइम्स में होता है। आई होप आप ये जानते हो। तो देखो बच्चों, सेल्स का फिगर कितना आएगा? सेल्स का फिगर अगर मैं आगे के टेबल से लेके आऊं, वैसे 150% से ला सकते हैं। 7,20,000 का सेल्स का फिगर था, तो मैं सेल्स का फिगर ऊपर की साइड पे लिखता हूं 7,20,000 एंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो यहीं से मिल जाएगी 8 लाख रुपीस की, 8 लाख। तो इससे देखिए 0.9 टाइम्स ये आपका एसेट टर्नओवर रेशियो भी आ गया बच्चों। क्या मीनिंग है 0.9 टाइम्स का? इंटरप्रिटेशन बताइए सर। अगर इस बिजनेस ने एसेट में 1 रुपी इन्वेस्ट किया है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर इस बिजनेस ने एसेट में 1 रुपी अगर इन्वेस्ट किया है, तो उसके सामने वो 90 पैसे का सेल्स लेके आ रहा है। अगर इस बिजनेस ने एसेट में 1 रुपी इन्वेस्ट किया है, तो वो 90 पैसे का उसके सामने सेल्स लेके आ रहा है। ये एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब हुआ, राइट। देखते हैं इसके बाद क्या पूछा है। आखिरी है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। चलिए यहीं पे निकाल देता हूं मैं फिफ्थ वाला आंसर। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी यानी कि मेरे लिए वो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा गया है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा? मुझे ऊपर लेना पड़ेगा
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं जानता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, राइट, कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, लेकिन एक बार फॉर्मूला है तो लिखना तो पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा इक्विटी फंड या इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे तो खाली इक्विटी का एक अमाउंट ही है हमारे पास, इनटू करूंगा 100। चलिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर लेके आते हैं आगे से टेबल में से। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर है 64,000, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64,000 डिवाइडेड बाय मैं करूँगा इक्विटी फंड, आधा पैसा लगाना था ना, यहाँ पे हमने वर्किंग किया था, इक्विटी फंड का 4 लाख आएगा, तो मैं यहाँ पे इक्विटी फंड लिख दूंगा 4 लाख रुपीस और कर दूंगा इंटू 100। ये तो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, आप ये जानते हो बच्चों। 64,000 डिवाइड बाई 4 लाख परसेंट, 16% का आफ्टर टैक्स हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। और ध्यान रखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे हम हमेशा गिनते हैं, वो हमेशा 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 आफ्टर टैक्स का ही फिगर होता है बच्चों। तो देखिए कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 7 गिनना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी इनकम का स्टेटमेंट लेके आना। एक बार आप प्रॉपर तरीके से अगर इनकम का स्टेटमेंट लेके आते हो तो फिर तो बस फॉर्मूला याद करके लगाना था और उससे आंसर लाना था। आई एम श्योर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ रहा होगा, और रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अब धीरे धीरे आपकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 की शुरुआत करते हैं। तो फिर ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया है, तो उसी बैलेंस शीट के अंदर मैं फिगर्स लिख दूंगा। आप जब नोटबुक में ये क्वेश्चन गिने, सो नेचुरली इस तरह की बैलेंस शीट आप पहले नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, और फिर इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। सवाल को रीड आउट करना शुरू करता हूं, सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। सिंपल सवाल लग रहा है, इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नहीं है। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। टोटल डेट टू नेट वर्थ 1:2, टोटल एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स है ये, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%, एवरेज कलेक्शन पीरियड बाय अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर इज 40 डेज। अगर इसको टाइम्स में कन्वर्ट करना हो, जो मुझे पसंद है हमेशा, तो 360 डिवाइड बाय अगर मैं 40 करूं तो बच्चों 9 टाइम्स हो जाएगा ना, यानी 9 टाइम्स डेटर्स का टर्न अराउंड होता है। आई एम श्योर आप समझ सकते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ईयर एंड इन्वेंटरी 3 टाइम्स दिया है। एसिड टेस्ट रेशियो, बच्चों एसिड टेस्ट रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, क्विक रेशियो, आपको नाम ये मालूम है, जो कि दिया गया है 0.75, ठीक है। नीचे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट भी बना के दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल डेट में हमारे पास एक करंट लायबिलिटी है, मतलब लॉन्ग टर्म मुझे कोई डेट मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है, एक करंट लायबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी है, एसेट में करंट एसेट है, ये करंट एसेट नीचे का कैप्शन है बच्चों, जिसमें इन्वेंटरी, डेटर्स है, कैश है, ठीक है। आइडिया आ रहा है, मतलब हमें फिक्स एसेट लिखनी है और इन्वेंटरी, डेटर एंड कैश लिखना है। मुझे ऐसा लग रहा है सामने की साइड पे किसी भी तरह का कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है बच्चों, ये मैं मान के चलूंगा क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। वैसे नहीं हो सकता है, देखो टोटल डेट टू नेट वर्थ भी तो दिया हुआ है ना, तो टोटल डेट टू नेट वर्थ का भी शायद कुछ हमें फिगर मिल सकता है। लेट्स ट्राई टू डू इट, करेंगे तो आइडिया आएगा। पहली वर्किंग में यही करना चाहता हूँ। नेट वर्थ तो मेरे पास है, नेट वर्थ मतलब इन दोनों का टोटल करूंगा तो मेरी नेट वर्थ आ जाएगी ना बच्चों, इन दोनों का टोटल करके नेट वर्थ आएगी। तो चलो पहला लगा देते फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला जो लगाना है, टोटल डेट टू नेटवर्थ, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा मुझे टोटल डेट और डिवाइडेड बाय आ जाएगा नेट वर्थ, राइट। 2 वाले फॉर्मूला को तो बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं वो। ये 1:2 है बच्चों,
तो मुझे इसको 1/2 एक्चुअली लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, पता हो ना मेरा टोटल डेट कितना है, मालूम ही नहीं है, तो मैं टोटल डेट को वैसे का वैसा रहने दूंगा, कुछ फिगर तो मिल जाएगा, और नेट वर्थ का फिगर है ना, ये 6 लाख और 4 लाख को ऐड करके 10 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। यानी एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है बच्चों, कि मुझे मेरा टोटल डेट का फिगर मिल रहा है, मुझे मेरा टोटल डेट का फिगर मिल रहा है, जो आने वाला है 10 लाख डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 लाख का फिगर आएगा। चलिए, टोटल डेट का फिगर आ गया 5 लाख, एक बार बैलेंस शीट में जाके लिख देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं करंट लायबिलिटी के बारे में और कुछ नहीं लिखा, तो मैं तो एक बार ये जो डैश है वही अननोन फिगर है ऐसा मानता हूँ, और 5 लाख का सीधा करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ। आप एक पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, मैं यहाँ पे अभी बैलेंस शीट रेडी है, तो उसी में एक बार फिलिंग द गैप्स की तरह अगर करके करवा दूंगा तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। ये हो गया, इससे देखो एक फायदा है कि बैलेंस शीट का टोटल आपको मिल जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी साइड का टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो एक बात तो आप कर सकते हो ना, कि पहले से 15 लाख का टोटल आप दोनों तरफ लिख दो। बैलेंस शीट व्यू का फायदा ही ये है कि आप टोटल वगैरह लिख देते हो ना, तो आपको पता चलता है कि अगर कोई बैलेंसिंग गैप निकालना भी पड़ जाए तो वो कैसे निकलेगा। अभी इतना तो काम हो गया, आई होप यू ऑल आर विथ मी। आगे देखते हैं मेरे पास अब इसमें क्या है। और अगर देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर मेरे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड, लेकिन उसका भी कुछ हो नहीं पाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर के साथ काम हो जाएगा। देखो मजा आ गया, मैं यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो अगर लगा दूं तो उसका फिगर क्या बनेगा बच्चों, उसका फिगर बनेगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आई होप आप फॉर्मूला जानते हो, राइट। अब देखो, वैसे भी जिसका टर्नओवर हो नीचे आता है, आपको सिखाया है ना, टोटल एसेट टर्नओवर हमें दिया गया है 2 टाइम्स। बच्चों सेल्स का फिगर क्या मालूम नहीं है, लेकिन टोटल एसेट्स का फिगर देखिए, वो ब्लू कलर का टोटल किया मैंने दोनों तरफ, और कैसा तुरंत काम लगा। ये है बैलेंस शीट व्यू का पावर। इसीलिए मैं हमेशा हर क्वेश्चन में कहता हूं कि प्लीज बैलेंस शीट बनाते जाना, बैलेंस शीट का व्यू होना चाहिए, राइट। टोटल एसेट का जो फिगर है वो फिगर में लिख दूंगा 15 लैक्स। टोटल एसेट का फिगर है वो हो जाएगा 15 लैक्स। अब देखिए सेल्स का फिगर मुझे आसानी से मिल गया, 15 लैक्स इंटू 2, यानी सेल्स का फिगर आने वाला है 30 लैक्स। 15 लैक्स इंटू 2, सेल्स का फिगर हमारा बच्चों आ जाता है 30 लैक्स। कितना आसानी से काम हुआ। बैलेंस शीट में कहीं लिखने का इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेल्स से मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब पत्ते खुलने लगे हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर गिनना हो तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स का फिगर तो 30 लैक्स मुझे मिल चुका था, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया था बच्चों वो 30% था, तो 30 लाख का 30% करूंगा तो 9 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे बच्चों आप समझदार है तो समझ गए होंगे कि आपका COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख आ रहा है। तो चलिए, ये अपना काम आराम से हो गया, आराम से हो गया। मैं अब यहाँ पे फोर्थ वर्किंग इस तरफ कर लेता हूँ, इसमें वर्किंग थोड़ी जगह बची है, वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ITOR इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, राइट, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया था, तो वो 3 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेके आए हैं 21 लाख। देखिए ना कितना अच्छा राउंड फिगर सेट किया हुआ ऐसा लग रहा है ना, एंड डिवाइडेड बाय कर दूंगा अगर मैं स्टॉक, तो मुझे मिल जाएगा सीधा स्टॉक का फिगर, जो कि 21 लाख डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, यानी स्टॉक का फिगर आ जाएगा बच्चों 7 लाख। देखिए आराम से आया कि नहीं आया स्टॉक का फिगर। अगर वर्किंग एक बार आपको पता चल जाती है ना कैसे लाइन में जाना है,
बिलीव मी, आप क्वेश्चंस को सच में एंजॉय कर देना चालू कर देते हो और आपको तुरंत हिडन फिगर मिलना चालू हो जाता है बच्चों। चलते हैं बैलेंस शीट में और इन्वेंटरी की जगह पे फिगर मिल चुका है तो 7 लाख लिख देते हैं। आप बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका व्यू कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए इतना तो हुआ, अब आगे क्या करें। मेरे पास यहाँ पे डेटर्स का भी टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स मुझे मिल चुका है और सेल्स मुझे 30 लाख मिल चुका है। तो डायरेक्ट पूरे सेल्स को क्रेडिट तो मानना पड़ेगा, ऐसा एजम्पशन करने पड़ते, बिकॉज कैश एंड क्रेडिट सेल्स कितना अलग अलग है इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो मैं पूरे के पूरे सेल्स को अगर क्रेडिट सेल्स मान लूं तो मुझे डेटर का फिगर भी मिल जाएगा। चलो ना यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं, इसकी अलग कलर लगाऊंगा तो आइडिया आ जाएगा। फिफ्थ वर्किंग, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो इन टाइम्स। मैंने टाइम्स में गिन लिया है, ऊपर रफ वर्किंग थी, अच्छा रहेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा क्रेडिट सेल्स, जो कि मैं अपना टोटल सेल्स क्रेडिट है ऐसा मान लूंगा। कहीं कुछ कैश और क्रेडिट को अलग करने के लिए बोला नहीं है बच्चों, बोला नहीं है बच्चों। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा डेटर्स का फिगर, राइट। एवरेज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे एवरेज करने का कोई स्कोप नहीं है। बोलिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स दिया है, 9 टाइम्स दिया है। क्रेडिट सेल्स का फिगर मुझे लेना पड़ेगा 30 लाख, और कुछ है नहीं तो 30 लाख से ही काम चलाऊंगा एंड डिवाइडेड बाय करूंगा डेटर्स। छोटी छोटी जगह है लेकिन फिर भी नीट एंड क्लीन वर्किंग आपके सामने बच्चों में लेके आ रहा हूं, राइट। एफएम बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर होना चाहिए आपका। चलिए 30 लाख डिवाइड बाई 9, थोड़ा पॉइंट में फिगर है बट सही ही है। 3,33,333.33 नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरा डेटर्स का फिगर आ जाएगा 3,33,333। यहाँ लिख देता हूँ 3,33,333। अब कैश जो है वो कैसे पता चलेगा। अगर टोटल करंट एसेट मेरे पास आ जाए ना, किसी तरह टोटल करंट एसेट मेरे पास आ जाए तो कैश का मुझे बैलेंसिंग गैप मिल जाएगा। उसके लिए मैं ये क्विक रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूं ना बच्चों। चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं और क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वर्किंग नोट नंबर चल रहा है, 6 नंबर पे, यहां पे 6th रैंक। देखते हैं क्या है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। चलिए बच्चों, क्विक रेशियो जो दिया है वो 0.75 दिया है, वही है एसिड टेस्ट रेशियो। करंट एसेट टोटल हमें मालूम नहीं है। स्टॉक का फिगर हमारे पास आ चुका था 7 लाख। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। स्टॉक का फिगर 7 लाख आ चुका है एंड करंट लायबिलिटी का फिगर भी हमारे पास आ चुका था टोटल डेट के नाम से, जो कि करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीस थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 lakhs। और अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मेरा करंट एसेट का फिगर तो मिल जाएगा 0.75 इंटू 5 lakhs, राइट। तो ये बनने वाला है, ये बनने वाला है मेरा जो फिगर है करंट एसेट का। क्विक रेशियो हमारा आया है यहाँ पे 0.75, परफेक्ट एकदम आया है। करंट एसेट में से 7 लाख माइनस किया है तो ठीक है ना, दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 लाख, इसमें प्लस करना पड़ जाएगा मुझे 3,75,000, राइट। और इससे मुझे मेरा करंट एसेट का फिगर मिल जाएगा विच इज 10,75,000। ये आपका करंट एसेट का फिगर आ गया। तो हर एक रेशियो का अपना एक यूज़ है जिससे काम हो रहा है। चलिए बैलेंस शीट में चल के देखते हैं इसमें अब आगे क्या हो सकता है। अगर ये पूरा करंट एसेट का फिगर इनर कॉलम में लिखता हूँ, हमें आउटर में नहीं लिखना, वो 10,75,000, ये पेंसिल फिगर हो गया। तो 10,75,000 में से अगर मैं 7 लाख काटूँ एंड 3,33,333 काटूँ तो 41,000 बैलेंसिंग है बच्चों। यहाँ लिखूंगा कैश का फिगर 41,667 का फिगर बचेगा। ये मेरा कैश का बैलेंसिंग गैप है, 41,667 का फिगर आएगा। आई होप आप इसको सही तरीके से लिख पाएंगे। ये हो गया, कैश का फिगर आ गया। और अब फाइनली क्या करें, सभी के सभी रेशियो का इस्तेमाल हो गया है। देखो बैलेंस शीट पूरी बन भी गई है। व्हाट अबाउट दिस प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स एसेट, कैसे आएगा ये,
क्या ये मुझे बताना पड़ेगा बच्चों आपको? आप जानते ही हो कि एकदम आराम से बैलेंसिंग गैप से ही ये आ जाएगा। मैं सीधा अगर इसका एक वर्किंग दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है फिर भी एक बार देखिए यहाँ पे अब इस्तेमाल कर लेते जगह का। फिक्स एसेट बराबर आपका आएगा टोटल एसेट्स, बैलेंसिंग गैप ही निकाल रहा हूं बच्चों, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमारा करंट एसेट्स, है ना बच्चों। अब देखिए टोटल एसेट का फिगर अगर बैलेंस शीट से आप देखोगे तो 15 लाख का टोटल एसेट का फिगर आया था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15 लैक्स और माइनस करंट एसेट का टोटल फिगर अगर देखे तो वो 10,75,000 था। वैसे वर्किंग नोट 6 में भी वो है ही 10,75,000 का फिगर। तो अब मुझे मिल जाएगा 4,25,000 का फिगर, जो कि फिक्स एसेट का फिगर आएगा, यानी कि फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी वाला बैलेंसिंग गैप। तुरंत मैं इसको बैलेंस शीट में जाके लिख देता हूँ 4,25,000। ये भी मैं लिख सकता हूं कि मेरा बैलेंसिंग गैप बैलेंस शीट में आया है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में वर्किंग के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। करना क्या होता है, बैलेंस शीट व्यू को हमेशा ध्यान में रखना होता है। जब भी आप बैलेंस शीट वर्किंग के साथ साथ नहीं बनाते ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत घुमाता है। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग गैप वाली बात, देखिए हमारे सवाल की हिंट ही ये 15 लाख के टोटल से निकली थी। अगर ये टोटल एसेट 15 लाख के मुझे पता नहीं चलता तो मैं ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को गिन नहीं सकता था। तो बैलेंस शीट का व्यू साथ साथ में कांस्टेंट बनाते रहना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर बच्चों आपको मजा आ रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहीं पे खत्म होता है बच्चों।